अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट या काजी फायज़ ईसा का वो फैसला जिसको सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। इस फैसले पर काजी फायज़ ईसा के ख़िलाफ़ तनकीद की बम्बारमेंट कर दी गई। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस पर नज़रसानी दरख्वास्त की समाअत की। इस केस में चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने उन पर तनकीद करने वालों को लताड़ के रख दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने वो हक़ाइक़ बयान कर दिए जिसकी बुनियाद पर ये लोग काजी फायज़ ईसा पर तनकीद करते थे, जबकि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने उन तमाम सहाफ़ियों पर, उन तमाम तहरीक इंसाफ के चाहने वालों पर जो है वो उनको हक़ाइक़ दिखाए, उनको आईना दिखाया कि हकीकत क्या है, हकीकत ये है। तो इस फैसले में आज इस व्लॉग में हम इस पर तफसीली बात करेंगे। व्लॉग इंतहाई अहम और दिलचस्प होगा, इसको पूरा लाजमी सुनिएगा। लेकिन उससे पहले कि मैं अपने आज के व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करूं, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि फौरी तौर पर यूट्यूब पर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी जानिब से बनाई जाने वाले तमाम वीडियोज़ आप तक फौरी पहुँच सकें। अब नाज़रीन, आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ करता हूँ। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने 13 जनवरी 2024 को एक फ़ैसला दिया जिसमें ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंतखाबात थे वो कानून के मुताबिक दुरुस्त नहीं हुए। अब आइन ये कहता है कि या कानून ये कहता है और पार्टी का इंट्रा पार्टी जो इलेक्शन एक्ट है पाकिस्तान का, वो ये कहता है कि अगर कोई सियासी जमात अपनी पार्टी इंतखाबात नहीं करवाती तो उससे इंतखाबी निशान लिया जा सकता है। इसी बुनियाद पर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुए, इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान ना देने का फ़ैसला किया या बल्ले का निशान उनसे वापस ले लिया। इसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गई हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला दिया। फिर वो मुकदमा आया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब ये मुकदमा आया तो इस पर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस मुसर्रत हलाली पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने इस पूरे केस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला से एक ही बात बार बार पूछी कि हमें बताएं कि आपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए हैं तो हमें इस हवाले से कोई सबूत दे दें, कोई शवाहिद दे दें। उनसे कहा गया कि अगर आपकी जानिब से इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के लिए कोई फ़ीस जमा करवाई गई है तो उसकी कोई रसीद दे दें। रसीद नहीं थी। उनसे कहा गया कि अगर कोई नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाए गए हैं तो वो नॉमिनेशन पेपर्स अदालत को दे दें। वो नॉमिनेशन पेपर उनके पास मौजूद नहीं थे। उनसे कहा गया कि अगर आपने इस हवाले से कोई अखबार पर कोई इश्तिहार दिया है, अगर आपने कोई इस पर वेबसाइट पर कोई पोस्टर चिपकाया है तो हमें वो दिखा दें। वो पोस्टर, वो इश्तिहार भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग असली या नकली अदालत में ज़ाहिर नहीं कर सके, अदालत को नहीं दिखा सके, जिस बुनियाद पर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 13 जनवरी को ये फ़ैसला दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन नहीं करवाए। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले के बाद एक वावेला मचा, एक शोर किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला छीन लिया जनाब, बहुत बड़ी इंतखाबी धांधली हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो हुकूमत की जानिब से, अदलिया की जानिब से ज़दोकोब कर दिया गया, कोई ज़्यादती हो गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। लेकिन ये सच, ये हकीकत किसी भी मेरे दोस्त ने बताने की कोशिश नहीं की। तो दर हकीकत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो थे वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं करवाए थे। दर हकीकत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने एक जाली जो था वो एक बॉडी बनाकर इलेक्शन कमीशन में कागजात जमा करवा दिए कि जनाब ये हमारे लोग हैं जो कि बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। तो अब उस पर आज चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की जानिब से जब नज़रसानी दरख्वास्त की समाअत का आगाज़ हुआ तो इसमें सबसे पहले हामिद खान वकील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक दरख्वास्त सामने रखी गई और आज खुद मौजूद नहीं थे। उनके AOR की जानिब से ये दरख्वास्त अदालत में भिजवाई गई कि वो किसी ख़ानदान में किसी मसरूफियत के बायस वो आज अदालत में पेश नहीं हो सकते। हामिद खान की इस दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने ऑब्जर्वेशन देते हुए कहा गया
کہ التوا کی درخواست کا پیراگراف 2 پڑھیں۔ پیراگراف 2 میں یہی لکھا گیا تھا کہ حامد خان فیملی مصروفیت کے باعث آج عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آبزرویشن دی کہ ایسی درخواست کہ میں فیملی میں مصروفیت کی بنیاد پر پیش نہیں ہو سکتا سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہلی مرتبہ دائر کی گئی ہے۔ اب تو ویڈیو کانفرنس بھی ہے، اگر حامد خان لاہور سے بھی پیش ہونا چاہتے تو وہ پیش ہو سکتے تھے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے استفسار کیا کہ اس مقدمے میں اوریجنلی پیش کون ہوا، تو عدالت کو بتایا گیا کہ علی ظفر اس مقدمے میں بطور وکیل پیش ہوئے تھے، جس کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فائل کا ریکارڈ دیکھتے ہوئے یہ بتایا کہ اس مقدمے میں مجموعی طور پر 5 وکلاء پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پیش ہوئے تھے۔ حامد خان، علی ظفر، گوہر علی خان، بیرسٹر گوہر، اور اس کے علاوہ اجمل رضا، نیاز اللہ نیازی اور AOR تھے اس مقدمے میں انیس محمد شہزاد۔ یہ سب پیش ہوئے تھے، لیکن آج ان میں سے کوئی بھی پیش نہیں ہوا۔ عدالت نے یہ بھی استفسار کیا کہ اس مقدمے کے AOR کہاں ہیں، تو عدالت کو بتایا گیا کہ جناب انیس محمد شہزاد AOR بھی لاہور جا چکے ہیں، یعنی کہ انٹینشنلی کوئی وکیل بھی عدالت میں پیش نہیں ہوا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ مجھے دوسری چیز جو اس مقدمے میں حیرانگی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس مقدمے کا 13 جنوری کو مختصر فیصلہ سنایا گیا، اس کے بعد ہم نے 25 جنوری کو ٹھیک 12 دن بعد تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا، اور تاکہ اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے تو وہ فوری طور پر نظر ثانی دائر کر سکے۔ لیکن 13 یعنی صرف 12 دنوں کے بعد یہ اس طرح نہیں ہوا جس طرح 12 جولائی میں جسٹس چھٹی پر چلے گئے تھے اور انہوں نے اس کے بعد 2.5-3 مہینوں تک تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ جاری نہیں کیا انٹینشنلی، تاکہ نظر ثانی سماعت کے لیے مقرر نہ کرنی پڑ جائے۔ تو یہاں پر صرف 12 دنوں کے بعد نظر ثانی درخواست دائر ہوگی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے 25 جنوری سے لے کر 6 فروری تک نظر ثانی درخواست دائر نہیں کی۔ میں نے بطور صحافی ایسی چیزیں دیکھی ہیں کہ جہاں ایک دن فیصلہ آتا ہے اور اگلے دن ہی نظر ثانی درخواست دائر کر دی جاتی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی یہی ذکر کیا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو واقعی اس فیصلے سے شکایت ہوتی تو وہ 12 کے بجائے 13 چلو تفصیلی فیصلہ 25 کو آیا تھا تو 26 کو وہ نظر ثانی درخواست دائر کرتے تھے، لیکن انہوں نے نظر ثانی درخواست دائر نہیں کی۔ پھر جب 6 تاریخ کو بھی نظر ثانی درخواست دائر کی گئی تو یہ بھی ایک حقیقت ہے جو میں اپنے دوستوں سے اپنے ویلاگس میں ہمیشہ شیئر کرتا رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے انٹینشنلی بدنیتی سے کوئی بھی جلد سماعت کی درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر نہیں کی۔ لیکن میرے دوست، میرے پاکستان تحریک انصاف کے چاہنے والے وہ صحافی دوست جن کا یہ موقف ہمیشہ سے رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جناب ارلی ہیئرنگ کی درخواست تو سپریم کورٹ میں دائر کی گئی تھی، لیکن اس کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا جا رہا اور اس کو قاضی صاحب کی بدنیتی کے ساتھ جوڑا جا رہا تھا۔ تو قاضی صاحب نے آج بینچ میں یہ کہہ دیا کہ 6 فروری کو ارلی ہیئرنگ 6 فروری کے بعد جب یہ نظر ثانی دائر کر دی گئی کوئی ارلی ہیئرنگ بھی دائر نہیں کی گئی۔ یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا نظر آتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر مظلوم بننا چاہتے تھے۔ انہوں انٹینشنلی پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کیا کہ ہم مظلوم بنیں گے کہ ہم سے بلہ چھین لیا گیا، اور ہمارے میرے صحافی دوست اس پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کا شکار ہو گئے۔ اب اس کے بعد قاضی صاحب نے کہا کہ اس فیصلے کو جان بوجھ کر مس انٹرپریٹ کیا گیا، اس فیصلے کو جان بوجھ کر غلط جو ہے وہ اس کی تشریح کی گئی یا غلط طور پر اس کو پیش کیا گیا، اور کہا گیا کہ یہ کیس پاکستان تحریک انصاف کے بلے کے نشان کا کیس تھا۔ قاضی صاحب نے کہا کہ بلے کے نشان کا کیس نہیں تھا، یہ انٹرا پارٹی الیکشن کیس تھا، اور لیکن صرف ایک پیراگراف میں انتخابی نشان کا ذکر ہے اور وہ پیراگراف ہے پیراگراف 51۔ پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کمرہ عدالت میں موجود اکبر ایس بابر کے وکیل سے کہا کہ آپ پیراگراف 51 پڑھیں۔ ان کی جانب سے یہ ذکر کیا گیا کہ پیراگراف 51 میں یہ ذکر ہے کہ اگر کوئی سیاسی جماعت انتخابی الیکشن اپنے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرواتی تو اس سے بلے کا نشان لیا جا سکتا ہے۔ تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہاں آبزرویشن دیتے ہوئے کہا کہ شاید اس مرتبہ جو ہے وہ شاید اس مرتبہ ڈھول پیٹنے والے جنہوں نے بلے کا نشان چھین لیا، بلہ چھین لیا، ڈھول پیٹا تھا نا، ان کا بغیر نام لیے ہوئے کہا کہ شاید اس مرتبہ ڈھول پیٹنے والے لوگ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو پڑھ کر اس پر بات کریں گے، لیکن مجھے پورا یقین ہے
कि वो आज भी फैसले को नहीं पढ़ेंगे और वो तहरीक इंसाफ के उसी एजेंडे को लेकर चलेंगे और उसी सियासत को लेकर चलेंगे जिससे उनको फिर एतराज़ आता है कि ना व्यूवरशिप मिलती है, जिससे उनको डॉलर्स कमाने हैं, जिससे उनको पैसा कमाना है, वो उस एजेंडे को लेकर ही चलेंगे और आज भी फ़ैसला नहीं पड़ेंगे। ये बात मेरी जान लें। फिर इसके बाद काजी साहब ने मज़ीद कहा कि 13 जनवरी को फ़ैसला आया, 25 जनवरी को हमने तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया। इस दौरान भी नए इंतखाबात करवाए जा सकते थे, लेकिन सिर्फ मेंबरान को एक नोटिस जारी करके इलेक्शन करवाना था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन नहीं करवाया। अब यहाँ पर अकबर इसबाबर के वकील की जानिब से बताया गया कि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से फ़ैसला किया गया कि फौरी तौर पर 8 फरवरी से पहले इलेक्शन करवा लिए जाएँ, लेकिन फिर बाद में मार्च में इलेक्शन करवाने का फ़ैसला किया गया और जो फौरी इलेक्शन करवाने का फ़ैसला था वो मौखर कर दिया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं नज़र-ए-फ़ानी दरख्वास्त पढ़ रहा था और मैंने देखा कि सोच रहा था कि इसमें गलती क्या है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकीलों को नज़र आता है कि इस फैसले में कोई गलती है तो वो आएँ, हमें बताएं, हम फैसले पर नज़र-ए-फ़ानी कर देते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि 25 मई को सबसे पहले ये रिव्यू लगनी थी, लेकिन फिर अदालत के सामने ये चीज़ आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं अली ज़फ़र 4 जून तक वो छुट्टी पर हैं, इसलिए इस मुकदमे को नज़र-ए-फ़ानी के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। जो दोस्त कह रहे थे ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त को मुकर्रर नहीं किया जाता, नज़र-ए-फ़ानी दरख्वास्त को लगाया नहीं जाता, तो एक बात ये भी है कि उन्होंने कोई जल्द समाअत की दरख्वास्त नहीं दी कानून के मुताबिक जो देना थी, और दूसरी बात ये भी कि उनके अपने वकील की वजह से इस मुकदमे को उसके बाद समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। फिर चीफ जस्टिस काजी फायज़ की जानिब से अदालत को वकील साहब को ये भी बताया गया कि फिर इसके बाद जस्टिस मुसर्रत हलाली को हार्ट सर्जरी हुई, जिसकी वजह से इस मुकदमे को जो है वो फौरी समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जा सका। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ने कहा कि यहाँ सच नहीं बोलेंगे, अदालत में वकला पेश नहीं होंगे, लेकिन बाहर जाकर प्रोपोगंडा करेंगे, बाहर ऐसे प्रोपोगंडा करेंगे। फिर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ने कहा कि सहाफ़ियों भी जो है वो अखलाकियात का दर्स देते हैं। अब बताएं कि ये जो दरख्वास्त दी गई है क्या वो इंटरटेनेबल है? 7 वकला हैं, 7 में से कोई भी वकील पेश नहीं हो सका। इन लोगों को मर्ज़ी का सच चाहिए, मर्ज़ी का जज चाहिए, फिर ये चलाएंगे अपना मुकदमा। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ने कहा अब तो कानून भी मौजूद है, वकील तब्दील भी किया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वकील भी नहीं बदला। क्या हामिद खान के लिए अलग कानून बता दें? हमने आज 2 से 3 ऐसे मुकदमात को मुस्तरद किया है जिसमें यह कहा गया था कि वकला पेश नहीं हो सकते। चीफ जस्टिस काजी वकील की जानिब से अदालत में इस्तदा की गई अकबर इसबाबर के वकील की जानिब से कि अदालत इस मुकदमे को कल तक के लिए मुलतवी कर दे, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ने कहा कि नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है, आइंदा हफ्ते जो है वो छुट्टियां भी हैं और बेंचेस भी दस्तयाब नहीं हैं, तो फिर इसको 21 तारीख तक के लिए मुलतवी कर देते हैं। चीफ जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि दूसरी पार्टी या दरख्वास्त गुजार के वकला मौजूद नहीं है, फैसले पर नज़रसानी की वजह तो वही बता सकते हैं। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा कि ये तरीका ठीक नहीं है, दूसरी तरफ से कोई नहीं आया, फैसले पर नज़रसानी का इशू है, एक का इशू था, बाकी वकला को तो आना चाहिए था। तो इससे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जस्टिस मुसर्रत हलाली फैसले से इख्तलाफ कर सकती हैं आज के फैसले से। ताहम चीफ जस्टिस काजी फायज़ ने कहा कि हम इंसाफ के तकाज़ों के मद्देनज़र इस केस को मुलतवी कर रहे हैं और वरना इस दरख्वास्त को इंटरटेन करना नहीं बनता। वकील की जानिब से कहा गया कि बल्ले के निशान की फरवरी फिर उसके बाद मज़ीद कहा गया अदालत ने अपने हुक्मनामे में लिखवाया कि मुकदमे की एवार मौजूद नहीं है, हामिद खान मौजूद नहीं है, इस नवीयत की दरख्वास्त जो है वो कभी इंटरटेन नहीं की जाती। सेक्शन 6 के मुताबिक वकील तब्दील करने की भी इजाज़त है। वाज़ेह कर रहे हैं कि इस दरख्वास्त में इल्तवा नहीं, आइंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस मुकदमे में किसी भी बुनियाद पर इल्तवा नहीं दिया जाएगा और ये भी कह दिया गया कि आइंदा हफ्ते बेंच दस्तयाब नहीं है, इसलिए इस मुकदमे को 21 तारीख को सुना जाएगा। जिसके बाद अदालत ने यह भी हुक्म दिया कि आज का हुक्मनामा तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला और दरख्वास्त गुजारों बैरिस्टर गौहर और नियाजुल्लाह नियाजी को जो है वो बजरिया पोस्ट अरसाल किया जाए। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ने आखिरी वार्निंग देते हुए आज इस मुकदमे को 21 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दिया। तो दोस्तों, ये वो हकीकत थी जो मैंने आपके सामने इस फैसले में बयान करने की कोशिश की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किस तरह से एक प्रोपोगंडा किया गया,
جس میں ہمارے صحافی دوست بھی اس کا شکار ہو گئے۔ تو یہ حقیقت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ ولاگ کیسا لگا مجھے اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔